वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 51 जो पेज नंबर 452 पे दिया हुआ है। आज जो है एक एक्सेस कैपिटल कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से। मैंने कुछ छोटा सा नोट्स बनाया हुआ है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा बट अभी नहीं, जब इसकी ज़रूरत हो। बट ध्यान रखिएगा, इसको मुझे आज एक्सप्लेन करना है तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कहीं ना कहीं। ओके, चलो फिलहाल हम क्वेश्चन रीड करते, कैसे पहचानेंगे कि सर ये एक्सेस कैपिटल कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करना है कि नहीं करना है। ध्यान दो। ग्रीन लिमिटेड विद देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर पटना ब्रांच, मतलब अपना हेड ऑफिस कोलकाता में और है अपना ब्रांच कहाँ पे सर? पटना में है। एट 20% लेस देन लीज प्राइस, मतलब जो इनवॉइस प्राइस होगा ना, ये बोलना क्या चाह रहा है, जो इनवॉइस प्राइस है ना आपका, इनवॉइस प्राइस वो लिस्ट प्राइस से 20% कम होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। फर्स्ट थिंग तो अपने को ये नहीं पता है कि लिस्ट प्राइस कितना है, तो आगे क्या बोला, विच इज कॉस्ट प्लस 100%, मतलब जो लिस्ट प्राइस है कॉस्ट प्लस 100, तो कॉस्ट तो 100 होता है, मतलब कहीं ना कहीं लिस्ट प्राइस जो रहेगा आपका 200% रहेगा। मैं बताऊंगा इन वर्किंग नोट, डोंट वरी, बट थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया थोड़ा सा कि इनवॉइस प्राइस जो है आपका लिस्ट प्राइस से 20% कम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द लिस्ट प्राइस, एंड लिस्ट प्राइस के बारे में बता के दिया कि वो कॉस्ट प्लस 100% है, मतलब लिस्ट प्राइस कितना है, 200% है। ऐसा कुछ डिटेल्स आपको दिया हुआ है with the instruction that that cash sales are made at invoice price। okay, जो कैश सेल्स है वो इनवॉइस प्राइस पे किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो क्रेडिट सेल है वो लिस्ट प्राइस पे किया है। मतलब अगर निकला जाए तो देखो, अभी अगर लिस्ट प्राइस मालूम पड़ गया सर 200 है, तो 200 मल्टीप्लाई 200 माइनस 20% इज इक्वल टू 160 बनेगा। इससे क्या मतलब बनता है कि आपको 160 में सेल करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस प्राइस, लेकिन आपने सेल किस में किया, लिस्ट प्राइस में 200 रुपये सेल किया। क्रेडिट सेल वाला, क्रेडिट सेल वाला, कैश सेल्स वाला प्रॉपर 160 में सेल करना चाहिए, 160 में ही सेल किया हुआ है, लेकिन जो तुमने क्रेडिट सेल किया है वो तुमने 160 में नहीं 200 में सेल किया है, मतलब 40 रुपीज और 40% एक्स्ट्रा है, तो ये तुम्हारा एक्सेस निकलता है। इस तरीके तुमको एक्सेस फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है, बताऊंगा, वेट करना। और वो भी किसके साथ में ध्यान रखना, खाली और खाली क्रेडिट सेल के साथ ही तुम्हारा एक्सेस निकलेगा, क्रेडिट सेल के साथ ही। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रीपेयर ब्रांच स्टॉक बनाना है और ब्रांच एडजस्टमेंट। इस बार दो ही अकाउंट बनाना है, पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे अकाउंट थे, इस बार सिर्फ दो ही अकाउंट बनाना है सर अपने को। इस बार वो लिस्ट प्राइस आपको इनवॉइस प्राइस एक्सेस दिया, इसलिए दो ही अकाउंट दिया इन लोगों ने। ओके, डिटेल्स अपने यहाँ पे गिवन है, अकॉर्डिंग दैट हम लोग चलते अपने आंसर के पास में। देखो दो ही बनाना है सर, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के। पहले स्टॉक एट कॉस्ट 1420 का दिया हुआ है आपको 4800, ये जो कॉस्ट दिया मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए, इसको लिख दीजिए एट इनवॉइस प्राइस बोल के, थोड़ा चेंजेस कर दीजिए। सो कॉस्ट दे दिया, तो स्टॉक दे दिया 4800, तो चलते हैं स्टॉक के डेबिट में। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखो या टू बैलेंस बीडी लिखो, क्योंकि स्टॉक अकाउंट में ही लिख रहे हैं हम लोग। जो इनवॉइस प्राइस पे दिया है 4800 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद डेटस का ओपनिंग है, फिलहाल हम डेटस नहीं बनाए तो इग्नोर करो। फिर कैश रिसीव फ्रॉम एचओ, हाँ ये आएगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ 52,800 का यहाँ पर आएगा सर, 52,800 बोल के। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला, ये भी आईपी में ध्यान रखना, इनका लोडिंग निकालना पड़ेगा, और लोडिंग निकाल कहाँ लिखेंगे हम लोग, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के सेकेंड वाला मेथड है। ओके, फिर गुड्स रिटर्न टू एचओ, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा रिटर्न टू एचओ मतलब ब्रांच ने एचओ को वापस कर दिया, इस बार इस पे रिटर्न पे, इस रिटर्न पे लोडिंग निकलेगा। ब्रांच ने एचओ को रिटर्न किया मतलब ब्रांच का स्टॉक कम हुआ रहेगा, यस और नो, ब्रांच का स्टॉक सर कम हुआ रहेगा तो क्रेडिट में आएगा, जब ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में सर। तो यहाँ पर आएगा बाय गुड्स रिटर्न टू एचओ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे। कितने का सर, ये है 400 का, डन। ये भी आईपी पे है, ध्यान रखना, इस पे आपने को लोडिंग निकालना है। पिछले क्वेश्चन जो रिटर्न था ना वो डेटस रिटर्न था, मैंने कहा था ना कि जब ब्रांच और एचओ के बीच का रिटर्न रहेगा वो रिकॉर्ड करना होता है, उसका लोडिंग रिकॉर्ड करना होता है। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों के रीजन से अपना ब्रांच का स्टॉक होगा कम, 40,000 और 18,400, एक के 40,000 का और एक के 18,400 का, क्या है सर ये है सेल्स, ये है सेल्स, एक एक कैश वाला और एक है क्रेडिट वाला। ध्यान रखना क्रेडिट सेल वाला कॉन्सेप्ट है इस बार, ठीक है, इस पे एक्स निकलने वाला है। ओके,
अब आते हैं यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सर इसको फिलहाल हमें रिकॉर्ड करना होता है कैश अकाउंट में या फिर अपना डेटर्स अकाउंट में, फिलहाल दोनों नहीं बनाना, छोड़ दो। एक्सपेंसेस ब्रांच सर ये भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा या फिर कैश अकाउंट में, फिलहाल ये भी नहीं आएगा, इग्नोर। रेमिटेड टू एचओ सर, रेमिटेड टू एचओ भी कैश वगैरह में जाएगा, ये इग्नोर। डेटर्स क्लोजिंग नहीं, हाँ स्टॉक का लेना अपने को 704, यहीं पे आएगा। बाय बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका 7040, ये भी आईपी पे ही है। डन सर, मतलब ऑलमोस्ट हमने सारी पोस्टिंग करी, सबका रिजर्व निकालना और इस चीज को एक्सप्लेन करना, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसके लिए वर्किंग नोट में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आप लोग के लिए। देखो जो क्वेश्चन क्या बोला है, इनवॉइस प्राइस है ना, इनवॉइस प्राइस वो लिस्ट प्राइस से 20% कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी लिस्ट प्राइस रहेगा उसमें से 20% कम जो अमाउंट बनेगा वो तुम्हारा इनवॉइस प्राइस रहेगा। अब अपने को डायरेक्टली इन लिस्ट प्राइस के बारे में बताया नहीं है, तो लिस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। तो लिस्ट प्राइस करने क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखो यहाँ लिखा है कि विच इज मतलब जो लिस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 100 है। क्या है, कॉस्ट, यहाँ लिखता हूं मैं, बोल के दिया है कॉस्ट प्लस 100% है। अब हमें मालूम है जो कॉस्ट होगा सर कितना हो जाएगा, 100, एजम्पशन बेस पे ले लो या फिर कॉस्ट समझ लो चीजें। तो सर कॉस्ट हो गया 100, यस सर नो, और ये 100% मतलब कितना परसेंट हो गया, 200%। तो अब मुझे मालूम पड़ गया लिस्ट प्राइस का चीज़ है, ये मुझे मिल गया सर लिस्ट प्राइस, यस सर नो, ये मालूम पड़ गया सर लिस्ट प्राइस। अब मैं इजीली अपना इनवॉइस प्राइस पता कर सकता हूँ। कैसे करूँगा सर, जो लिस्ट प्राइस अगर 200% है माइनस 20% करने पे आ जाएगा 160%। तो इनवॉइस प्राइस क्या मिल गया सर, 160%, 160% इनवॉइस प्राइस आ गया और कॉस्ट प्राइस जो है अपना 100 है। तो अभी नॉर्मल वाला लोडिंग निकालने जाऊंगा, पहले मैं इसको मैंने प्रॉपर परसेंटेज पता कर लिया, अब मैं चलूंगा नॉर्मल वाला लोडिंग निकालने के लिए, जिसके लिए फॉर्मूला क्या फॉलो करते हैं हम लोग सर, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और हमने पता कर लिया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से पता कर लिया कि इनवॉइस प्राइस कितना है सर, 160 है, और हमने कॉस्ट भी पता कर लिया, कॉस्ट भी मालूम है सर 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 60। बस इसी में अपना सारे चीज़ों को अप्लाई करो और लोडिंग पता कर लो। सर 4 लोडिंग निकलने वाले, एक है ओपनिंग का, एक है गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला, फिर है सर क्लोजिंग का और रिटर्न्स का। और चारों के चारों क्वेश्चन में सर एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले 4800 है ओपनिंग और 52,800, ये है 4800 और 52,800, ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच का। फिर रिटर्न से 400 का और क्लोजिंग है 7040। डन सर, अब सबके लोडिंग निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई के निकाल सकते हैं इजीली। चलिए फिर फटाफट निकाल लो। 4800 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 160, सो ये आएगा 1800। अभी निकालो 52,800 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 160, ये आ जाएगा 19,800। फिर 7040 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 160, ये आ जाएगा 2640। फिर 400 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 160, ये आ जाएगा 150। मतलब सर ये जो दोनों होता है रिकॉर्ड करते डेबिट में, तो इनका लोडिंग और रिजर्व कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, और इनका डेबिट साइड। चलो फिर फटाफट फटाफट रिजर्व में आएंगे हम लोग, मतलब आई मीन ब्रांच एडजस्टमेंट में आएंगे। डेबिट में आने वाला है सर टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व करके, और इसके साथ में सर एक और आएगा रिटर्न्स वाला। और डेबिट में सर बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व वाला, और साथ में सर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो रिजर्व था, ठीक है। चलो तो सॉल्व किया जाए, जो निकाला हमने अमाउंट 1800, 19,800 ओपनिंग वाला है, जो रहेगा 1800 और 19,800। फिर उसके बाद 26, 40, 150, 2640 एंड 150। डन, मतलब जितना हमने अब तक सीखा है ना बेसिक वाले पार्ट सारे हमने खत्म कर दिए।
अब बचा एक्सेस वाला पार्ट। तो ध्यान दीजिए, अब मैं इस नोट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस प्रॉफिट वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक डेटर मेथड में होता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया और जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं सर, ये दोनों के दोनों का ना सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड कौन सा है? स्टॉक एंड डेटर मेथड है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ऑलमोस्ट देखा गया है ज्यादातर क्रेडिट सेल में ही अराइज होता है। और इस क्वेश्चन ने बोल के भी दिया है कि जो लिस्ट प्राइस में सेल किया है, कौन सा सेल किया है लिस्ट प्राइस में? क्रेडिट सेल वाला। कैश सेल से क्लियरली बोल के दिया इनवॉइस प्राइस पे, देखो यहाँ लिख के दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कैश सेल से यहाँ पे बोला इनवॉइस प्राइस पे हुआ, लेकिन जो क्रेडिट सेल है वही आपका लिस्ट प्राइस पे हुआ है। तो मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे, जो क्रेडिट सेल है ऑलमोस्ट मिलता है, मतलब जो ये एडजस्टमेंट है ऑलमोस्ट क्रेडिट सेल के साथ ही मिलता है। अब देखो एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, एक्सेस कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? सर लिस्ट प्राइस तुमने कितने में बेचा माइनस कितने में बेचना चाहिए था, गॉट इट। तो इससे मालूम पड़ेगा एक्स्ट्रा तुमने कितना कंट्रीब्यूशन किया। अब जब ये अमाउंट डिफरेंस वाला निकलेगा ना, डिफरेंस वाला, उसके दो जगह कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना है। पहला इफेक्ट थोड़ा समझ लीजिए राइटिंग। पहला इफेक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड, कहाँ पे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में टू स्टॉक सरप्लस बोल के मैं लिख दूँ इसको, मैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आएगा टू, मैं स्टॉक, मैं इसको कहूंगा ना स्टॉक सरप्लस की जगह पे लिखो एडजस्टमेंट वाला अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोल के लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। सेम यहां भी, वेट करो 2 मिनट दो, 2 मिनट मैं पूरा समझाऊंगा, वेट करो 2 मिनट दो मुझे सिर्फ। तो पहला इफेक्ट जो कंट्रीब्यूशन निकलेगा एक्स्ट्रा निकलेगा, उसका पहला इफेक्ट सर कहाँ पे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो यहां पे आएंगे लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके लिए करना पड़ेगा वर्किंग नोट, तब मालूम पड़ेगा अमाउंट। तो फिलहाल इसका मैं एंट्री खाली लिख के रख रहा हूँ। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा मैंने बताया, तो एक इफेक्ट हो गया सेकंड इफेक्ट ब्रांच एडजस्टमेंट में, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा देखो ना यार, हमने यहाँ लिखा ना ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, तब चलूंगा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में। अब यहाँ डेबिट में तो वहां पे क्रेडिट में आएगा, और ये कहां से जा रहा है? ब्रांच स्टॉक। तो यहां पर आकर लिखूंगा मैं बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम पे। इसका अमाउंट अपन निकालेंगे अभी वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व करके, ठीक है। समझा क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने बस इसको फॉलो किया फिलहाल अभी तक। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट बैलेंस इन फिगर अमाउंट ऑफ ब्रांच स्टॉक। जो ब्रांच स्टॉक क्लोज करेंगे ना, ब्रांच स्टॉक क्लोज करने पे जो भी अमाउंट आता है कहाँ लिखते हैं उसको हम लोग? सर वो सारे अमाउंट उठाकर हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखते हैं, यस सर नो? पिछले क्वेश्चन मैंने किया था, जिन बच्चों ने किया था समझा रहेगा उनको। क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रांच स्टॉक अकाउंट मतलब ये जो अकाउंट है, ये जो पहला अकाउंट है, इसको क्लोज करने के बाद अगर मान लो यहाँ बैलेंस आया तो उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर? एज इट इज यहाँ ट्रांसफर किया था, यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में अगर यहाँ पे आया तो बैलेंस। तो अभी क्या बोल रहा है, ट्रांसफर करोगे, अभी भी वही करना है, लेकिन जब ट्रांसफर करोगे आपको पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है, ओनली लोडिंग अमाउंट ट्रांसफर करना है, ओनली लोडिंग अमाउंट। समझाता हूं, पहले दिमाग खाली इतना बिठा दो। सर पहला इफेक्ट जो भी सरप्लस का इफेक्ट है, पहले 2 इफेक्ट दिखा दो सर, ब्रांच स्टॉक के डेबिट में और एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, जब सर इसका बैलेंस ट्रांसफर करोगे ना तो पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना, यहां पे सिर्फ लोडिंग अमाउंट ही ट्रांसफर करना, क्योंकि हमने ये ब्रांच एडजस्ट कर दिया है। समझाता हूं प्रैक्टिकली, भी सुनो ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा सर, तो इसको निकालने के लिए आते हैं वर्किंग नोट पे। यहां पे लिखता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के, मुझे क्या निकालना है? एक्सेस वाला पार्ट निकालना है। उस पर बोल सकते हो ब्रांच सरप्लस बोल के, ठीक है। कैसे निकलेगा अब भी देखा सर, लिस्ट प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। मुझे मालूम पड़ चुका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर, लिस्ट प्राइस है अपना 200 और इनवॉइस प्राइस है 160। ये है 200 और ये है 160, मतलब एक्सेस हो गया सर 40। कितना हो गया सर? 40, ठीक है 40। और जो लिस्ट प्राइस पे सॉल्व हो रहा है कौन सा वाला सेल सर? ओनली क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट सेल क्वेश्चन में बोल के दिया भी हुआ है। सो क्वेश्चन में चेक करो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दिया कितना है, तो क्रेडिट सेल सर क्वेश्चन में बोल के दिया है 40,000। अगर नहीं दिया हो तो डेटा बनाते हैं, डेटा से क्रेडिट सेल पता करते हैं अपन। ध्यान देना इसी पे निकालना है।
जो डेटर्स है 40,000, ये तुम्हारा लिस्ट प्राइस में सोल्ड है, लिस्ट प्राइस में। और लिस्ट प्राइस क्या है सर? लिस्ट प्राइस है 200। क्वेश्चन है बोल के जाए कि तुमने ये 200 रुपए में बेचा हुआ है भाई लिस्ट प्राइस में, और अपने को एक्सेस पता करना है। ये लिस्ट प्राइस है, एक्सेस सर मालूम पड़ चुका है 40, जस्ट अभी ये देखो पता किया हमने। तो सिंपल सा अगर 40,200 है तो भाई 40 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 200, तो ये आ गया 8,000। तो यस, ये है तुम्हारा एक्सेस अमाउंट 8,000 रुपये। समझा कॉन्सेप्ट क्या बोला? रिपीट करता हूँ। पहले तो एक्सेस पता क्या सर? लिस्ट प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस कर दिया अकॉर्डिंग दिस, ठीक है, ये मैंने पता कर लिया सर। अब इफेक्ट कहाँ करना है? ब्रांच स्टॉक के डेबिट में, और डेबिट में आया मतलब अब बट ऑब्वियसली ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट में भी जाएगा। तो चलो 8,000 हमने पहले से एंट्री लिख के रखा है, बस अमाउंट लिखना है। ये देखो यहाँ पे आ गया 8,000, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया 8,000। अब क्लोज करो, वेट वेट वेट, अब जो बचा ना रिजर्व, खाली खाली लोडिंग अमाउंट ट्रांसफर करो, तो पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको इसको चलिए क्लोज कीजिए इसको फटाफट। 400 प्लस 40,000 प्लस 18,400 प्लस 7040, तो 65,840। यस, 65,840 यहाँ भी, 65,840 यहाँ भी। इसमें से डेबिट का सब माइनस करो, -4,800 माइनस 52,800 माइनस 8,000, तो ये आ रहा है कुछ 240 रुपीज़ का। जो 240 अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो सर यहाँ से जो है हम लोग ट्रांसफर करते इसको ब्रांच एडजस्टमेंट में। कहाँ ट्रांसफर करते? ब्रांच एडजस्टमेंट में। लेकिन अब ये सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने क्या कहा, ट्रांसफर तो करोगे सर, बट ऑब्वियसली ट्रांसफर तो करोगे, बट सर ओनली लोडिंग अमाउंट ट्रांसफर होगा रिजर्व में। तो यहां पर आएगा अभी आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट सरप्लस वाला, बट ओनली लोडिंग अमाउंट। तो अपने को ये कितना है 240, तो उसका लोडिंग पता करना पड़ेगा। यहां पे लिखता हूं मैं, देखो जो सरप्लस है 240 आपका आईपी है, मुझे लोडिंग पता करना है। तो 240 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 160, 90 रुपीज़ आ रहा है। ध्यान दीजिए यही इंपॉर्टेंट है, 90 रुपीज़। कितना? 90 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा आपका वो 90 से ही ट्रांसफ़र होगा। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको 2 बार सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। एक बार देख के कीजिएगा, बिना देख कीजिए, समझ जाएगा। अब कर लो इसको क्लोज। 1800 प्लस 19,800 प्लस 8,000 प्लस 90 रुपीज़, तो ये 29,690, 29,690। इसमें से माइनस करो, -2,640 माइनस 150, 26,900, 26,900 अपना आ गया फाइनल प्रॉफिट। चलो फाइनली सम हुआ खत्म। इसको बोलूंगा मैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली सम खत्म। ध्यान रखिएगा एक्सेस कैपिटल कैसे पहचाना मैंने बता दिया तुमको, कैसे सॉल्व करना बता दिया मैंने तुमको, नोट्स लिखवा दिया है, नोट्स पे लिख के रखिएगा, समझेगा आपको बाद में अच्छे से, ठीक है। एक बार पूरा पहले खुद से नोट डाउन कर लो, फिर इसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझा वीडियो को एक बार फिर से स्पीड में देखो, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, समझेगा आपको। बट हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आना जरूरी है, क्वेश्चन 4th और 5th, भरोसा नहीं, पूछ सकते हैं। ये नोट्स लिखना तो लिख के रखो, आपको काम देगा बाद में, ठीक है। सो फाइनली अपना 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अगले वीडियो में। फिलहाल तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।